नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन और हेड नीट डिवीज़न। और मेरे साथ हैं आप सबके चहेते, सबके प्यारे आदरणीय राम रतन द्विवेदी आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन तथा हेड आईआईटी डिवीज़न। सर बहुत बहुत स्वागत है आज। नमस्कार। और आज हम लोग कुछ चर्चा शायद करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तपस्या। लेकिन इससे पहले सर मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बात शुरू करें। मैं एक संस्कृत का मुझे एक श्लोक बड़ा अच्छा सा याद आता है। जी जी, सब लोगों ने सुना भी है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येन मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। कार्य करने से सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। अगर सोचने से होता तो सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही चला जाता। यानी कि प्रयास हमें करना होगा अगर हमें किसी गोल को अचीव करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है जिसको लेकर के मैं और हमारे आरआरडी सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, फिर चर्चा जारी रहेगी। ये कोर्स है प्यारे बच्चों तपस्या, तपस्या सफलता की। और नाम से पता लग रहा है तपस्या है क्या इस कोर्स में, क्यों इसका नाम तपस्या रखा गया है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कब से कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये कितने साल का कोर्स है, कौन कौन से बच्चे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया हैं, क्या कुछ आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की सही नहीं है वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या उनके लिए भी कोई रास्ता हम लोगों ने निकाला है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल और मेरे सवालों के जवाब देंगे आपके प्यारे आरआरडी सर। तो आरआरडी सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली सर क्या है कि अगर अपन बात करें, जैसे हम लोग प्रोफेशन करते थे, हम लोग का टाइम था कि जनरली लोग 13 में या फिर 11th में जाते थे। 13 में 11th में जी। अभी कंपटीशन बदल गया, कंपटीशन बढ़ गया है। जो पेरेंट्स थे वो जागरूक हो गए। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, थोड़ा सा गला खराब है, माफ़ी चाहूँगा। तो उतनी जागरूकता नहीं थी। आजकल तो बच्चे 6 क्लास से भी प्रिपरेशन आईआईटी और नीट की कर रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली अर्ली स्टार्ट है। अर्ली स्टार्ट। अच्छा, अर्ली स्टार्ट के एडवांटेज क्या है? जैसे आप सोचो कि बीइंग अ ह्यूमन, गलतियां तो सबसे होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे गलतियां ना हो। नहीं, आदमी से गलती होती है, मशीन से नहीं होती। हाँ, आदमी तो गलतियों का पुतला है। बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन से एरर करते हैं। तो सर गलतियां क्या होती हैं? गलतियां हर आदमी से होती हैं, बट उनको सुधारने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। जैसे सपोज बच्चा केवल 13 में आता है तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि उन गलतियों को रेक्टिफाई कर पाए। तो अगर ये बच्चा मान लीजिए, क्योंकि 12th के बाद जब उसको 1 साल तैयारी के लिए मिलता है, हाँ, तो 1 साल तैयारी में वो 2 साल का कोर्स करता है। जी जी, तो उसको लगता है कि वो समय मेरे लिए कुछ ना कुछ कम रहेगा। उसको हमेशा ही रहता है कि यार मैं ना 11 से आया होता तो और अच्छा कर लेता। फिर 11th वाला सोचता है कि यार बच्चे तो 6 क्लास से कर रहे हैं तो मैं 9th में आया होता तो और अच्छा कर लेता। तो इसी सोच के चलते अपन ने कोर्स लॉन्च किया है। और सिलेक्शन के साथ आप रैंक की भी बात, बिल्कुल रैंक की बात हो रही है। रैंक की हम लोग यार रैंक की बात करें, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे। सिलेक्शन तो हो ही जाता है, सिलेक्शन तो होगा ही। यहाँ पे जो सर कहना चाह रहे हैं, सर रैंक के बारे में एक्चुअली में मेन चर्चा करना चाह रहे हैं। तो अपन जो अगर मान लीजिए तपस्या कोर्स की बात करें तो जो एक कोर्स है 2 प्रकार से है सर। एक 3 ईयर प्रोग्राम है, एक 4 ईयर प्रोग्राम है। सपोज बच्चा 8वीं पास करके 9th में इंटर मार रहा है तो उसके लिए आपको 4 साल मिलेंगे। 9 से प्रोफेशन करेगा और ये 2027 में आईआईटी या नीट देगा। और जो बच्चा 10th में है वो अगर इस कोर्स को अडॉप्ट करता है तो उसको अपने को 2026 में एग्जाम देना होगा। तो भी उसको 3 साल मिलेगा। 3 साल मतलब गलतियां करना है, बट गलतियां सुधारने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स बहुत वरीड हो कि 6 क्लास से मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसकी स्कूलिंग खराब नहीं होगी, तब तक थोड़ा मैच्योर हो गया होगा। क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि 9th 10th से थोड़ा सा अगर एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मतलब ना तो बहुत अर्ली और ना ही बहुत लेट। 9-10th में बच्चा समझदार हो जाता है, बाहर भी निकल आता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, 6 क्लास की बात करें तो बच्चा सर बहुत छोटा होता है। उसको पेरेंट्स को लगता है कि 6 क्लास में ही तो बच्चा है तो उसको कैसे में बाहर भेजूँ। तो 9th और 10th में आप बच्चे को बाहर भेज सकते हो, मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। और बच्चा समझदार भी हो जाता है, थोड़ा मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है समझने लगता है, समझने लग जाता है। तो ये सर इसके डिटेल्स की बात करें, अगर हम इसके कोर्स डिटेल्स की बात करें तो क्लास कमेंसमेंट 5 अप्रैल 2023। प्यारे बच्चों, अभी 2023 चल ही रहा है तो अप्रैल से बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हर 15 दिन में टेस्ट रखा है। तो हर 15 दिन में आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट कवर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इवन सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ आपके बोर्ड की प्रिपरेशन का पूरा ध्यान रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करें और 10th खराब हो जाए। मैं तो बस पीसीएम जानता हूँ या
या CBG जानता हूँ वही मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोर्ड पे भी पूरा ध्यान है। पूरा ध्यान है। कोर्स स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड अर्ली प्लानर, बेस्ट स्टडी मटेरियल, ऑब्वियस है। एक नेशन वाइड ब्रांड मोशन का जो मटेरियल है वो रेगुलर अपडेटेड है। मैं आपको बता दूं, हम वो पढ़ाते हैं जो पेपर में पूछा जाता है, हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है। रेगुलर अपडेटेड मटेरियल है प्यारे बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट है ही। डेली प्रैक्टिस शीट्स, DPPs आपको मिलेंगी, साथ में कंप्रहेंसिव प्रैक्टिस शीट्स यानी कि CPS भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी इस वाले कोर्स के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात सर, ये थोड़ा सा आप बताएं, एलेबोरेट करें। AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि हमारे करीब आप समझिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मोशन एजुकेशन के ऑल इंडिया में 55 सेंटर्स हैं। तो उन सारे बच्चे वो एग्जाम देंगे, और जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल रिजल्ट जो आएगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे आएगा। एक अच्छा एक्यूमुलेशन होगा, हाँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसमें आपको अपने रैंक को पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी मिलेगा। और JEE नीट आर्चिव्स है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट SPR डेली आपके परफॉर्मेंस पे वॉच की जाएगी। और दूसरे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन, सर ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सर। फिर वही बात है, होता क्या है कि आपको जो आ रहा है वो आ रहा है। अच्छा, जो नहीं आ रहा, मेन फाइट तो उसी की है मेन फाइट। भाई आपको जो आ रहा है वो तो आ रहा है, इट्स ओके, सबको आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो बताने वाला तो चाहिए कोई, मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं आ। हाँ सर, एक बात बताओ, जो नहीं आ रहा है वही तो क्लियर करने हम आते हैं, वही क्लियर करने। और उसी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते, आपको रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो इन सब चीज़ों का इस कोर्स में बहुत ध्यान रखा गया है कि हर एक बच्चे को पर्सनल केयर मिले, हर एक बच्चे के डाउट क्लियर हों, हर एक बच्चे के डाउट क्लियर। तो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया डाउट सेशन का भी इसके अंदर एक विकल्प रखा गया। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। कोर्स का मोड की हम लोग बात करें तो कोर्स के मोड में एक ऑफलाइन मोड है प्यारे बच्चों, ऑब्वियस अर्जुन वाला, कि अर्जुन आए और द्रोणाचार्य के साथ गुरुकुल में रह के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये एकलव्य वाले हैं। ये एकलव्य वाला मोड ऑनलाइन मोड है प्यारे बच्चों। अच्छा सर, इसमें लाइव चलेगा, लाइव है सारा लाइव। यस, दैट इज मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। आपको ऐसा, आप मान लीजिए कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो छोटा है सर, मैं नहीं भेज सकता बाहर, तो इट्स ओके, आप घर में बैठकर कोटा के क्लासरूम का बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ। लाइव सेशन होगा, आपके चैट भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट भी पढ़े जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटी है। मतलब रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा। तो प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फीचर, जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ऑनलाइन मोड से भी इस वाले कोर्स के थ्रू एंटर करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें 100% इसमें बेनिफिट मिलने है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए सर अगली चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस पे सभी लोग चर्चा चाहते हैं कि भाई क्या जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनको फाइनेंशियल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या वो भी इस कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं? तपस्या सफलता की, ये है हमारा कोर्स। 3 से 4 साल का प्यारे बच्चों कोर्स है, जैसा सर ने बताया, 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अब सवाल ये है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आपका मन है, आपने सपना देखा है इंजीनियर और डॉक्टर बनने का, लेकिन अब इस सपने में क्या कहीं आपकी आर्थिक स्थिति बाधक है क्या? और आप में टैलेंट है, आप में टैलेंट है, आप करना चाहते हो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ये सब कर पाओ। तो उसके लिए 2 तरह के टेस्ट हैं सर। जी सर। एक निष्कर्ष कैरियर सिलेक्शन टेस्ट है, और अपना जो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट होता तो वही है। इसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए, कोई आर्थिक स्थिति वाली कोई बात नहीं है, बस आप फोकस कीजिए, आप अपने पर विश्वास रखिए, सपने देखिए और सपनों को आकर के हमसे साझा कीजिए। विश्वास कीजिए, मोशन एजुकेशन आपके सपनों को पूरा करने में, उनको पंखों की उड़ान देने में 100% आपके साथ होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सर कुछ गूगल फॉर्म के बारे में भी आप बताएंगे? जी सर, एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, इस कोर्स से इस कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल फॉर्म में आप गूगल फॉर्म में अपना डिटेल आप फिल करिएगा, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं रहेगी। तो पूरी टीम मोशन की आपके साथ खड़ी है, बस आपको चाहिए एक संकल्प कि मेरे को करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। तो ये थी आज की चर्चा, तपस्या सफलता की। जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद आरआरटी सर, थैंक यू।